हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह एंड वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज इस सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं पुट कॉल रेशियो के बारे में। पुट कॉल रेशियो या उसको पीसीआर रेशियो भी बोलते हैं। तो जब भी आप पुट कॉल रेशियो अगर आप देखते हो किसी भी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, मान लो आपको निफ्टी के ऊपर ट्रेड लेना है या बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड लेना है, तो आप एक आइडियोलॉजी डेवलप करना चाहते हो ना कि क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सेंसिबल में जाके या इंस्टा ऑप्शन में जाके कोई भी आप प्लेटफॉर्म में जाके आप देख सकते हो कि अगर आपको निफ्टी के ऊपर पोजीशन लेना है तो उसका पीसीआर क्या चल रहा है, उसका पीसीआर एक से ज्यादा है कि उसका पीसीआर एक से कम है। तो जनरल हम लोग ये मानते हैं कि अगर आपका पीसीआर एक से ज्यादा है तो मतलब ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब बुलिश है ना, उसके चढ़ने के चांसेस ज्यादा है। वही अगर आपका पीसीआर एक से कम है तो हम लोग मानते हैं कि पेसिमिस्टिक है, उसके गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपको लगेगा कि वो चढ़ेगा तो आप क्या लोगे, आप लोग कॉल पोजीशन बनाओगे। अगर आपको लगता है गिरेगा तो आप उसमें पुट पोजीशन बनाते हो। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कुछ डाउट आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के मन में कि जब भी हम लोग पीसीआर रेशियो की बात करते हैं वहां पे हम लोग क्या बात करते हैं, वहां पे हम लोग ये बात करते हैं कि कितना ओआई बिल्डअप हुआ है पुट पोजीशन में डिवाइडेड बाय कितना ओआई बिल्डअप हुआ है कॉल पोजीशन पे, है ना। उसका रेशियो जो होता है पुट कॉल रेशियो होता है। तो अगर आप इसको समझ रहे हो तो अगर अगर आप उसको मैं लिख के अगर आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि टोटल ओआई इन पुट पोजीशन डिवाइड बाय टोटल ओआई इन कॉल पोजीशन, दैट इज योर पीसीआर रेशियो। क्लियर है। तो अगर वो आपका पीसीआर रेशियो है तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि पुट डिवाइड बाय कॉल, है ना, ये वन से ज्यादा है तो आप ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकते हो। मतलब मेरे दिमाग में ये आया था जब मैं पहली बार सुना था। तो अगर मैं गेस कर रहा हूँ आपके दिमाग में भी अगर ये प्रश्न उठ रहा है तो इट्स बेटर दैट आई शुड आंसर दैट फर्स्ट। तो आप ये बात समझो, यहाँ पे जो हम ओआई की बात कर रहे हैं, हम ये ओ वो ओआई की बात कर रहे हैं, वो ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं जो शॉर्ट पोजीशन में बिल्डअप हो रहा है। तो जब भी आप शॉर्ट पुट ओआई डिवाइड बाय शॉर्ट कॉल ओआई की बात करोगे कि जब भी आप पुट ने आपने बेचा है, आपने जब भी पुट पोजीशन को बेचा है उस पर कितना ओआई बना है डिवाइडेड बाय कॉल पोजीशन को जब आपने बेचा है उसमें जो ओआई बना है उसको अगर आप डिवाइड करके आप जो वैल्यू निकाल रहे हो अगर वो एक से ज्यादा है देन मार्केट इज बुलिश। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ, देखो आप बात समझो कि जब आपने ऑप्शन में जब आप कॉल बाई करते हो तो आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो, तो उसका विपरीत जिसने कॉल सेल किया है वो पेसिमिस्टिक होगा। तो अगर आप कॉल सेल कर रहे हो मतलब आप पेसिमिस्टिक हो। वैसे ही ऑप्शन में अगर आपने पुट बाई किया है तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो। तो जिसने भी पुट सेल किया होगा वो पेसिमिस्टिक होगा, है ना, जिसने भी पुट सेल किया होगा वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, क्योंकि जिसने भी पुट बाई किया है वो क्या होता है, पेसिमिस्टिक होता है, उसे लगता है अंडरलाइंग एसेट नीचे जाएगा। तो जिसने भी पुट को सेल किया होगा वो ऑप्टिमिस्टिक होगा। तो जब भी आप पीसीआर रेशियो देख रहे हो ना तो वहां पे हम लोग बेसिकली वो पोजीशन देखते हैं जो इंस्टीट्यूशन बना के बैठे हुए। और इंस्टीट्यूशन जनरली हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेल करते हैं, वो कभी बाई नहीं करते। क्लियर है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया होगा। अब अगर आपको पीसीआर कैलकुलेट करना है तो आप निफ्टी का ऑप्शन चेन या बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन आप गूगल करके आप खोल सकते हो और वहां से आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्टली पीसीआर वैल्यू दे देते हैं। तो थोड़ा चलिए उनके बारे में तो बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उनके बारे में। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ तो यहाँ पे जब मैं पीसीआर रेशियो देख रहा हूँ तो पीसीआर रेशियो क्या है आपका, पीसीआर रेशियो क्या है आपका, बेसिकली पीसीआर रेशियो है टोटल ओआई, टोटल ओपन इंटरेस्ट, ओआई मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओआई बिल्डअप, है ना, इन शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में अपना कितना ओआई बना है, शॉर्ट पुट मतलब जिन्होंने ऑप्शन पुट को सेल किया होगा, डिवाइड बाई टोटल ओआई बिल्डअप इन शॉर्ट कॉल, है ना। तो आप लोगों को ये बात तो क्लियर होना चाहिए ना कि जब भी आप शॉर्ट पुट ले रहे हो मतलब आप मार्केट के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक हो, अगर आप शॉर्ट कॉल ले रहे हो मतलब आप मार्केट के ऊपर पेसिमिस्टिक हो। तो ये क्लियर है ना। तो अगर ये आपका वन से ज्यादा है, अगर ये आपका वन से ज्यादा है मतलब आप बुलिश हो, है ना, अगर ये वन से ज्यादा है मतलब आप बुलिश है। वही अगर ये वन से कम होता तो आप बियरिश हो। क्लियर है ना, ये सब चीजें तो आप लोग क्लियर है। वही अगर आपका पीसीआर, वही अगर वही अगर आपका पीसीआर
1 से कम है तो आप जो हो आप कोई भी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर आप बियरिश। अगर पीसीआर 1 के बराबर है मतलब तो काइंड ऑफ साइडवे या काइंड ऑफ 1 या 1 से ज्यादा है तो आप काइंड ऑफ सोच सकते हो कि आप बुलिश हो, मतलब मे बी साइडवे टू बुलिश हो अगर 1 के बराबर है, और 1 से कम है तो आप सोच सकते हो साइडवे टू बियरिश है। ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे जब भी आप देखते हो ऑप्शन में, अगर थोड़ा और डिटेल में जाकर मैं आपको बात करूँ, ऑप्शन में जो आदमी ऑप्शन कॉल बाई करता है, और यहाँ पे एक आदमी होगा जो कॉल को सेल करेगा। तो जिसने भी कॉल को बाई किया है वो क्या है, वो मार्केट के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक था, उसको लगा था मार्केट ऊपर जाएगा। ऑटोमेटिकली जिसने कॉल सेल किया वो क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने ऑप्शन में अगर आपने पुट बाई किया है तो आप वो पेसिमिस्टिक, आपको लग रहा है वो नीचे जाएगा, इसलिए आपने पुट बाई किया है। ऑटोमेटिकली जिसने पुट सेल किया होगा वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। क्लियर है ना आप लोग। तो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो हमेशा सेल करते हैं, वो कभी बाई नहीं करते। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप सेंसिबल में जाते हो, अगर आप सेंसिबल में जाते हो, सेंसिबल में अगर आप जाते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है एनालाइज ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे आप जाओगे, आप किसी भी अंडरलाइंग एसेट का आप पीसीआर देख सकते हो। जब अभी निफ्टी का पीसीआर देख रहा हूँ तो 1.04, मतलब काइंड ऑफ मॉडरेटली बुलिश है निफ्टी, है ना। वही अगर मैं बैंक निफ्टी का देखता हूँ, अगर मैं बैंक निफ्टी का देख रहा हूँ 1.20, मतलब बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है एज कम्पेयर टू निफ्टी। क्लियर है आप लोगों को। तो आप ऐसी फिन निफ्टी किसी का भी पीसीआर देख सकते हो, 1.17 है। तो तीनों में ज्यादा सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आपको अगर कोई दिख रहा है वो आपका है बैंक निफ्टी, है ना। यही चीज को आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यही चीज आपको यहाँ पे दिखेगा, निफ्टी का है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने निफ्टी सेलेक्ट कर दिया, है ना। एक्सपायरी का 20 जून का, 20 जून तो आज खत्म हो गया, तो अब मैं 27 जून का लूंगा, निफ्टी का 27 जून का। अब मैं देखिए जो आपका लेफ्ट साइड है ये आपका कॉल है, राइट साइड जो है आपका पुट है। तो अगर आपको ओआई देखना है तो आप पुट का ओआई देख लीजिए, पुट का ओआई कितना बन रहा है। ये आपका बन रहा है, ये अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये आपका ये बन रहा है। तो ये साइड ये हो गया आपका पुट का, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका ओआई कितना बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो पीसीआर अगर आप देख रहे हो तो पुट का ओआई आपका ये बन रहा है 337,068,806, है ना। ये आपका 37,68,806। और कॉल का बन रहा है आपका, अगर आप कॉल का देखोगे कॉल का आपका बन रहा है 32,000, 32 लाख नॉट थाउजेंड, 32,28,020, है ना। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पीसीआर का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। 1 से ज्यादा ही मिलेगा, कुछ भी मिलेगा आपका 1 से ज्यादा मिलेगा। आप कैलकुलेटर यूज करके आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया तो कैलकुलेटर आपका 3768,806 डिवाइड बाई 32,28,020, मैं इसको डिवाइड किया तो 1.16 आ रहा है, 1.16 कुछ आ रहा है। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा आपको। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करके आप उसको निकाल सकते हो करके, ये कोई बड़ा चीज नहीं निकालना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना सर, इसमें दिक्कत सर मतलब इट डजंट मीन दैट आई एम कम्युनिकेटिंग टू एनी मेल। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है ना कि इसमें कुछ आउटलायर होते हैं। जैसे आप देखोगे, अगर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हो, आपका निफ्टी का ऑप्शन चेन आपका 14,000 से लेकर, आपका निफ्टी का ऑप्शन चेन 14,000 से लेकर 27,000 का ऑप्शन चेन है ना। निफ्टी अभी आपका 23,550 के लगभग ट्रेड हो रहा है। और आपका ऑप्शन चेन अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे 14,000 से लेकर 14,000 से लेकर 14,000 से लेकर 14,000 से लेकर आपके पास, है ना। अब निफ्टी जो 23,550 पे चल रहा है, लोग 14,000 पे भी कोई महान लोग होंगे जो निफ्टी का कॉल बाई कर रहे हैं 27,000 तक है। तो आप ये सोचिए कि आपका निफ्टी जो है, निफ्टी अभी आपका 23,550 के लगभग ट्रेड हो रहा है। और आपके पास अगर आपको इस ऑप्शन में पोजीशन बनाना है तो आपके पास 14,000 से लेकर आपके पास 27,000 तक का स्ट्राइक प्राइस है। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। तो आप ये सोचिए कायदे से लोगों को 23,550 के अराउंड ही पोजीशन बनाना चाहिए, राइट,
है ना, उसके अराउंड ही पोजीशन बनाना चाहिए ना। अगर कोई 14,000 का कॉल या पुट लेके बैठा हुआ है या 27,000 का लेके बैठा हुआ है, तो वो तो आपके आउटलायर हो गए ना, वो तो आपके कैलकुलेशन को खराब कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप देखो तो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ना, आप 27,000 का निफ्टी का पुट लगभग 3,249 लोगों ने लेके रखा है। वही कॉल देखोगे तो 1,34,000 लोगों ने लेके रखा है। मतलब उन्होंने कॉल बेच के रखा है, मतलब निफ्टी का उन्होंने 27,000 का कॉल, निफ्टी का 27,000 का उन्होंने कॉल बेच के बैठे हुए है ना। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनको कितना प्रीमियम मिल रहा है। उनको पता है कुछ भी हो जाए निफ्टी तो 27,000 के ऊपर, मतलब ऊपर तो नहीं जाने वाला है, कुछ भी हो जाए निफ्टी, है ना। पर निफ्टी कुछ भी हो जाए 27,000 के ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, और जो भी मिल रहा है वो खुश है करके। अगर मैं निफ्टी का यहाँ पे, अगर मैं निफ्टी का 27,000 का देखूँ, 27,000 का कॉल का सेल करने का देखो मैं, 27,000 का ये दिखा भी नहीं रहा ये, 25,300 तक ही दिखा रहा है। देखो ये सब आपको सिंबल दिख रहा है, ये सब इलिक्विड है ना, इसमें कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। फिर भी कुछ महान लोग हैं जो उसमें भी ट्रेड कर रहे हैं करके। तो वो लोग क्या कर रहे हैं ना, वो आपका पूरा कैलकुलेशन खराब कर रहे हैं। आप सोचो अगर आप 25,300 का, 27,000 तो इसमें दिखा नहीं रहा है, अगर इसको भी मैं सेल कर रहा हूँ तो आपको सिर्फ 1 रुपए का फायदा मिल रहा है, और आपको लग रहा है 35,000 रुपये। 1 रुपए के फायदा कमाने के लिए आप 35,000 रुपये दे रहे हो, जिसका 100% प्रोबेबिलिटी आपको फायदा ही होगा। वो 1 रुपए आपका 100% प्रोबेबिलिटी फायदा होगा, जिसके लिए आप 35,000 रुपये दे रहे हो। क्या ये ट्रेड लेना लॉजिकल है क्या? आप डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसे लोग हैं, कौन है ये लोग? ये है ऐसे लोग जो इसके ऊपर ट्रेड लेते हैं करके, आप देख सकते हो, है ना। वही अगर आप देखोगे 14,000 का, अब देखो यहाँ पे 32,000 लोगों ने 14,000 का कॉल मतलब पुट बेच के रखे। 14,000 लोग, मतलब कुछ लोग हैं, निफ्टी का 14,000, 14,000 का, थैंक गॉड कोई कॉल नहीं बेच के रखा है, तो वो बेच के रखे, है ना। वो जो भी कमा रहे डजेंट मैटर, लेकिन वो बेच के रखे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो कर रहे हैं करके मार्केट में। तो ये जो है ना, ये आउटलायर है, ये आपका रिजल्ट खराब कर रहा है। तो आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए? आपको आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि व्हाट इज द डेली वॉलिडिटी। आपको जब भी आपको पीसीआर कैलकुलेट करना है, आपको ये प्रिडिक्ट करना चाहिए व्हाट इज द डेली वॉलिडिटी इन द मार्केट। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप उसके लिए आप देख सकते हो इंडिया विक्स का वैल्यू, है ना। इंडिया विक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे जाके, अगर मैं ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग व्यू खोल के, अगर मैं यहाँ पे इंडिया विक्स डालू, इंडिया विक्स का भी अब वैल्यू देखेंगे तो आज लगभग 13.345 है, थोड़ा कम हुआ है कल के मुकाबले। कल चढ़ा था 13 अभी ये परसेंटेज में होता है 13.345, 13.345% है आपका इंडिया विक्स का वैल्यू। आप देख सकते हो इंडिया विक्स का वैल्यू आपका 13.345 है। तो अगर आपको डेली वोलिडिटी निकालनी है, अगर आपको डेली वोलिडिटी निकालनी है मार्केट में, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग इंडिया विक्स का जो भी वैल्यू आया आपका, इंडिया विक्स का जो भी वैल्यू है आपको डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 252 कर दो, है ना। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको डेली वोलिडिटी बता देगा। तो 13.345% डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 252 अगर आप करते हो ना, कैलकुलेटर यूज करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग पता चल जाए, कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो ये है आपका 13.345%, और आपका डेली विक्स कितना आ जाएगा? ये डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 252, क्योंकि एक साल में 252 वर्किंग डे होता है। तो ये आपका लगभग आ रहा है 0.8407%। तो ये लगभग ये आपका आ रहा है 0.8407%। करेक्ट, इतना आ रहा है आपका डेली वोलिडिटी। अब आप देख लीजिए निफ्टी का करंट वैल्यू क्या है। निफ्टी का आप करंट वैल्यू देख लीजिए, निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है आपका? निफ्टी आप देखिए कहाँ पे ट्रेड कर रहा है आपका। अगर मैं निफ्टी का देखूँ, निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपका 22,567 पे, है ना। निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,000। निफ्टी का करंट वैल्यू क्या है? निफ्टी का करंट वैल्यू है आपका
23,000 नॉट 22,000, 23,567 पे निफ्टी क्लोज किया है। 23,567 पे निफ्टी क्लोज किया है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि आपका कितना हाई जाएगा, है ना। व्हाट इज द हाईएस्ट, निफ्टी कितना हाईएस्ट जा सकता है डेली, है ना। आपका निफ्टी कितना हाईएस्ट जा सकता है। अगर आपको वीकली चाहिए तो आप वीकली भी निकाल सकते हो ना। अगर आपको ये डेली देख रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप वीकली भी देख सकते हो। विक्स का आप चाहो ये डेली आपको चाहिए, अगर क्योंकि आप ऑप्शन लेते हो लगभग एक हफ्ते का, अगर आप पोजीशन बना के लेते हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वीकली विक्स निकाल लेता हूँ। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं ना। तो अगर मैं वीकली विक्स निकालूं, अगर मैं वीकली विक्स निकालूं, दैट वुड बी इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का जो भी वैल्यू होगा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 52। एक साल में 52 हफ्ते होते, तो 13.345% डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 52। डेली की जगह मैं वीकली निकाल लेता हूँ, है ना। तो ये डिवाइड बाई 352 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 52 किया, SQRT स्क्वायर रूट ऑफ 52। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं ना, 365 दिन होते हैं। तो अब 52 हफ्ते होंगे, तो ये लगभग आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1.85%, है ना। ये आपका लगभग आ रहा है, ये आपका कितना आ रहा है, इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं, तो आपका लगभग वीकली विक्स आ रहा है 1.8506%। तो आपका आ रहा है 1.8506%। क्लियर है आप लोगों का। एक बार आपको ये आ गया तो मैं कैलकुलेट करता हूँ व्हाट इज द मैक्सिमम मूवमेंट इन निफ्टी इन 1 वीक। इन 1 वीक, तो एक हफ्ते में निफ्टी कितना मूवमेंट दे सकता है ना। क्योंकि मैं वीकली ऑप्शन में ट्रेड ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 23,567, है ना, इंटू 1 + 1.8506%, है ना। और अगर आपको मिनिमम मूवमेंट चाहिए निफ्टी का, कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मिनिमम मूवमेंट इन निफ्टी इन 1 वीक। एक हफ्ते में निफ्टी में कितना मूवमेंट आ सकता है, अगर वो कैलकुलेट करना है आपका, तो आ जाएगा 23,567 इंटू 1 - 1.8506%। ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर मैं इसको एक्सेल में कैलकुलेट करूं, निफ्टी का करंट वैल्यू क्या है, 23,567। तो मैक्सिमम आ जाएगा 23,567 इंटू 1 + 1.8506%, इतना मैक्सिमम निफ्टी जाएगा। और मिनिमम कितना जाएगा, दिस इंटू 1 - 1.8506%, ये मिनिमम जाएगा। तो आपको पता है निफ्टी 50 के मल्टीपल में ट्रेड करता है, तो इसका नियरेस्ट क्या आ जाएगा, 24,000, है ना। और इसका नियरेस्ट कितना आ जाएगा, 23,100। तो ये निफ्टी का रेंज रहेगा एक हफ्ते का। एक हफ्ते का निफ्टी का ये रेंज होगा, ये आपका ये एक रेंज होगा निफ्टी का, 24,000 से लेकर 23,100, है ना। आपको तो सेफ लेना है तो आप 24,300 400 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। आप कोई भी एक रेंज ले सकते हो, आप वो आपकी श्रद्धा होगी कितना ले रहे हो आप। तो लगभग एज पर द कैलकुलेशन 24,000 आ रहा है ना। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ट्रेड लेना है निफ्टी के ऊपर, तो 24,000 आपको दिख रहा है मैक्सिमम ना, ये आपको लगभग 24,000 आ रहा है। ये लगभग आपका 24,000 आ रहा है, और ये लगभग आपका 23,100 आ रहा है। ये आपका 23,100 आ रहा है ना। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो निफ्टी के ऊपर, अगर आपको ट्रेड लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, 24,000 का या 24,300, 500 ले लो। 24,000 का आप क्या करो, है ना, 24,000 का आप देखो, आप एक कॉल सेल कर दो, 24,000 का आप एक कॉल सेल कर दो, है ना। और 23,100 का आप क्या करो, आप एक पुट सेल कर दो। आप एक पुट सेल कर दो, इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रायंगल। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसा पे ऑफ डायग्राम मिल जाएगा, ऐसा पे ऑफ डायग्राम मिल जाएगा, है ना। और अगर निफ्टी इसी रेंज में रहा, तो आप आराम से पैसे कमा सकते हो। अगर मैं इसको आपको सेंसिबल में दिखाऊं, ये चीज को, अगर मैं आपको सेंसिबल में ये चीज को दिखाऊं, तो निफ्टी का मैं 27 जून वाला 27 जून वाला 24,000 का
24,000 का मैं एक कॉल सेल कर दूंगा और 23,100 का 23,100 का मैं पुट सेल कर दूंगा। 23,100 का मैं पुट सेल कर दूंगा और 82% प्रोबेबिलिटी ये सही होगा। और आपको लगभग फंड चाहिए 66,000 रुपीज का, और लगभग आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा 979 रुपीज का होगा। और ये इसका पे ऑफ डायग्राम, इसको आप देख सकते हो। जैसे ही मैं ट्रेड लूंगा, लेते ही मुझे 233 रुपीज का फायदा होगा। क्लियर है आप लोगों को? और चूंकि आपने सेल किया है तो डेल्टा डेल्टा बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ, ये सब आपके फेवर में काम करेगा। और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना 82% है। लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 66,300 रुपीज कुछ चाहिए। थोड़ा भी गड़बड़ लगे, अगर आपको लग रहा है कि गलती से अगर निफ्टी इस साइड मूवमेंट देने लग गया, चढ़ने लग गया, कुछ भी हो रहा है, तो चढ़ रहा है कुछ भी, आप क्या करो, एक सस्ता वाला 24,300 या 400 वाला आप एक कॉल ले लो, वीकली कॉल ले लो, है ना। और आप क्या करो, 23,000 का आप एक फुट ले लो। अगर आपको थोड़ा कवर अप करना है तो फिर ये जो स्ट्रेटेजी बनता है, इसको हम लोग आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। तो फिर उसका पे ऑफ डायग्राम ऐसा नहीं बन के, उसका पे ऑफ डायग्राम ऐसा बने, इसको आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पीसीआर एनालिसिस, तो अगर आपको निफ्टी का रेंज समझ में आ रहा है 24,000 से लेकर 23,100, तो आप क्या कीजिए, आप जाके ऑप्शन चेन खोलिए। आप जाके ऑप्शन चेन खोलिए, वहां पे आप क्या कीजिए, आप 23,100 से लेकर 23,100 से लेकर 24,000 तक का, यहाँ पे थोड़ा साइज कम कर देता हूँ। हाँ, तो आप क्या कीजिए, 23,100 से लेकर 24,000 तक का आप आप ओपन इंटरेस्ट ले लीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा लीजिए। तो यहाँ पे मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 24,000 है। अब मुझे मिल गया, मुझे रेंज मिल गया, जिस रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी आपका वर्क करेगा, है ना। अगर मुझे वो रेंज मिल गया, अगर मुझे रेंज मिल गया जिस रेंज में मुझे लगता है निफ्टी आज वर्क करेगा, तो मेरे अब पीसीआर जो कैलकुलेट करूंगा वो ज्यादा अच्छा आएगा। तो अगर मुझे पुट साइड का पीसीआर कैलकुलेट करना है तो 76,724 प्लस 18,217 दिख रहा है आप लोगों को, है ना। फिर 1,17,788 प्लस 22,734 दिख रहा है ना आप लोगों को, प्लस 1,35,982, फिर 32,474, है ना, प्लस 1,21,768 प्लस 28,636, ऐसे करके मैं आखिरी तक लिखते जाऊंगा। आखिरी आपका 52,253, ये आपका पुट साइड का ओआई बन गया। ये आपका पुट साइड का ओआई बन गया। और इसको मैं डिवाइड करूंगा कॉल साइड का ओआई से। ओआई कॉल साइड का ओआई कितना बन रहा है, 15,055, है ना, प्लस 1,831 प्लस 28,444 प्लस 2,767 दिख रहा है ना आप लोगों को। फिर 44,370, ऐसे प्लस करते जाइए, है ना। तो आपको वैल्यू मिलता जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके एक्सेल में डाल देता हूँ ताकि डेटा कैलकुलेट करना आसान हो। इसको डिलीट किया जाए। यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये है आपका 76,724, देन 18,217, 117,788, 22,734, फिर 135,982, then 32,474, then 121,768, then 28,636, then 226,315, then 32,774, then 115,414, फिर 87
4 1, फिर 2 5 3 1 6, फिर 2 6 4 4, फिर है आपका 2 1 2 8 3 2, फिर उसके नीचे क्या है 1 2 3 8 2 का 6 55, फिर है आपका 2 9 3 1, फिर है आपका 522, फिर है आपका 52,253। तो ये आपका हो गया पुट साइड का हुआ है, इसका सम करूं मैं तो ये आ रहा है 1,03,4720। तो आप पुट साइड का अगर आप ओआई करोगे तो 10,34,720, ये आपका पुट साइड का ओआई आ रहा है। अगर मैं कॉल साइड का ओआई का डेटा लेता हूँ, अगर मैं कॉल साइड का ओआई का डेटा लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। तो आप देख लीजिए, तो ये आपका 15,055,1831, फिर 28,444, फिर 2767, फिर 44,370, देन 4978, फिर 55,195, फिर 14,14783, फिर है 182,629, फिर 32,123, फिर है आपका 157,932, फिर आपका 32,820, फिर आपका 91,956, 91,956 के बाद है आपका 91,956 का ये है आपका, फिर है आपका 21,598, फिर 130,025। अगर कुछ कैलकुलेशन गलती हो जाए लिखने में तो आप समझ लेना, प्लस तो सबको करना आता ही है। 27,417, 80,134, फिर 25,202, फिर है आपका 353,353। तो अगर आप पुट साइड का कॉल साइड का सम करते हो तो आएगा आपका 1292612। तो आपका कॉल साइड का सम आ रहा है 1292, ये आपका 612 क्लियर है। तो अगर आपको पीसीआर निकालना है निफ्टी का, अगर आपको पीसीआर निकालना है निफ्टी का, अगर निफ्टी का एग्जैक्ट मतलब बेटर पीसीआर वैल्यू निकालना है विदाउट आउटलायर, तो ये हो जाएगा सर आपका, ये पुट का हो गया 1,03,4720 डिवाइड बाई 1,29,2612। मुझे लगता है ये एक्चुअली कम है, 1 से कम है, जबकि एक्चुअल में जब मैं निफ्टी का पीसीआर देख रहा हूँ 1 से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट पीसीआर यूज करूँ तो आपको एक्चुअली कम आ रहा है 1,034, है ना, 720 डिवाइड बाई, है ना, 1,292,1,292 डिवाइड बाई 612 ये जो आपका ये कॉल का है राइट, ये आपका पुट का है राइट। मैंने पहले पुट साइड का डेटा लिया था, डिवाइड बाय कॉल। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ निफ्टी का, एक्चुअली ये दिस डिवाइड बाय दिस, एक्चुअली निफ्टी का पीसीआर जो है वो आपका 1 से कम है, 0.8004 आ रहा है, 0.8004 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे वो आपको 1 से ज्यादा दिखा रहा है। मतलब अगर आप पूरा डेटा ले रहे हो एक साथ तो आपको पीसीआर क्या बोल रहा है, पीसीआर आपको बोल रहा है मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है ना, पीसीआर आपको क्या बता रहा है, मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन अगर आप जो रेंज ले रहे हो, जिस रेंज में मैक्सिमम जनता ट्रेड करती है ना, अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझ में आता है ना, तो प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में लगभग 66 to 67% पॉपुलेशन रहता है। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसीडर कर रहे हो तो आप ऐसे समझ लो +-1 स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर मैं इसका ओआई का, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अगर मैं इसका स्ट्राइक प्राइस ले लूं और उसका मैं अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालू, स्टैंडर्ड डिविएशन तो आपको समझ में आता होगा, और +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज भी ले लूं तो लगभग 67% वही रेंज में आ जाएंगे, है ना। तो मैं आपको ऐसा समझाने की कोशिश करूँ, लगभग 70% जनसंख्या तो वही ट्रेड करती है ना सर, हर चीज तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो एक्चुअली में जो निफ्टी का पीसीआर आ रहा है वो आपका 1 से कम आ रहा है,
दैट शोज दैट कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो निफ्टी चढ़ने से ज्यादा निफ्टी मतलब बियरिश होने का ज्यादा चांस है ना. यू शुड नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक टू साइडवे इन द मार्केट, यू शुड बी एक्चुअली पेसिमिस्टिक टू साइडवे इन द मार्केट, है ना. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. तो यही लॉजिक जो मैंने आपको निफ्टी के लिए बताया, आप यही लॉजिक बैंक निफ्टी के लिए या फिर निफ्टी के लिए यूज कर सकते हो. और ऐसे ही आप डेली वोलिडिटी या वीकली वोलिडिटी निकाल के, आप रेंज निकाल के आप ट्रेड ले सकते हो. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, है ना, कैसे क्या पोजीशन बनाते हैं मार्केट में और पीसीआर को कैसे यूज करते हैं और डेली ट्रेड करने के लिए. ये जो मैं आपको टेक्निक बताया, इससे आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा, है ना. ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे पास जो मैं वो एक रेंज सेलेक्ट करूँ, उस रेंज का वो अब मुझे ओआई दे दे पुट साइड का और कॉल साइड का, फिर मैं उसको डिवाइड करके पीसीआर निकाल दूं. एज सच मेरे पास तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं इसको मैनुअली करके आपको दिखा रहा हूँ. आई होप आप भी ये करोगे और यू वुड बी मोर क्लोजर टू द रियलिटी और अप्रोक्सीमेशन व्हेन इट कम्स टू द एनालिसिस ऑन पीसीआर. समझ में आ रहा है आप लोगों को. तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपने कुछ सीखा होगा इस सेशन से. तो मेरा नाम अमित कुमार सिंह है फ्रॉम फर्स्ट डीमेट. अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस इट्स टाइम दैट आई शुड वाइंड अप दिस सेशन. थैंक यू एवरीवन. आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन. गॉड ब्लेस यू.